हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल डियरेंस में स्वागत है। दोस्त, हम आपके लिए ग्रुप E1 का आंसर की लाए हुए हैं। सबसे पहले दोस्त मैं बताऊंगा, इसको मैंने दो पार्टों में डिवाइड किया है, एक आपका बायोलॉजी, एक आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो सबसे पहले दोस्त मैं आपको बायोलॉजी के बताऊंगा। पूरे 50 क्वेश्चन आप भी मैच करा सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। अगर आप दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती सके, फार्मेसी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। इससे चैनल के माध्यम से दोस्त मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको काउंसलिंग कराना है, क्या क्या आपके प्रोसेस होते हैं, हर एक प्रोसीजर के बारे में दोस्त मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा। कॉलेज के एडमिशन तक आपका पूरे एक एक बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा। हमारे साथ आप चैनल के साथ लगातार बने रहिएगा। चलते हैं दोस्त, यहाँ पे आपको बताते हैं आंसर की। तो आज दोस्त यहाँ पे बायोलॉजी पार्ट, इसका खंड सेकेंड, फर्स्ट आपका है फिजिक्स केमिस्ट्री। ये मैं यहाँ पे 51 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें दोस्त मैं आपको बता दूँ, पेपर कोड आपके 4 होते हैं, ABCD। तो आप क्या करिएगा, क्वेश्चन मिलाइएगा, ना कि आपको क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, क्वेश्चन मिलाना है, क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है। तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी रेडियोएक्टिव अणु के साथ संलग्न किया गया न्यूक्लिक अम्ल का एकल सूत्र क्या कहलाता है? तो ये आपका प्रोप कहलाता है। ऑप्शन ए दोस्त इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोस्पोरम नामक रोगाणु जो मनुष्यों में दाद अर्थात रिंगवर्म नामक रोग उत्पन्न करने हेतु उत्तरदायी होता है, उसी जगत का है जिस जगत से संबंधित है। तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर आपका सी होगा, राइजोपस एक कवक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। सभी लोग अपने क्वेश्चन को यहाँ पे मैच कराएं कि आपने वहाँ पे करके क्या आया है और यहाँ पे दोस्त आंसर क्या है उसका। और लास्ट में दोस्त हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप पूरे 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन, जैव एथेनॉल के उत्पादन के लिए आप निम्नलिखित में से किस पादप जाति का चयन करेंगे? तो इसका दोस्त बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, जेट्रोफा इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोमल RNA का सक्रिय रूप संश्लेषण होता है। तो इसका दोस्त ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, केंद्रिका में। कहाँ पे होता है? ये आपका न्यूक्लियस, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, केंद्रिका में इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य एल्जाइमर रोग होता है? तो किसकी कमी से होता है? वो आपका एसिटिलीन कोलिन की कमी से मनुष्य में एल्जाइमर रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संवहनी क्रिप्टोगैम है? तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, इक्विसेटम। सी ऑप्शन बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन, हरे पौधों में मैग्नीज का सर्वोपयुक्त कार्य क्या है? तो इसका दोस्त ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, जल का प्रकाश अपघटन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्लेग के प्रति टीके के निर्माण में नहीं किया जा सकता है? तो इसका दोस्त ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। यहाँ पे अनुग्र जीवित जीवाणु। ठीक है, अनुग्र जीवित जीवाणु इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA के अर्धसंरक्षी प्रतिकृति का सर्वप्रथम प्रदर्शन किसने किया? तो वो आपका एस्चेरिचिया कोलाई में किया गया। कहाँ पे? एस्चेरिचिया कोलाई में किया गया। ऑप्शन सी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन, मध्य पटलिका मुख्य रूप से निर्मित होती है। तो वो आपका कैल्शियम पैक्टेट द्वारा निर्मित होती है।
ऑप्शन सी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही जल्द आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी पार्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप सब लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको कब चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट, और कितने क्वेश्चन आपने सही किया, इससे भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। 61 नंबर देखते हैं क्वेश्चन दोस्त। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सीड हैबिट के विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका दोस्त बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विषम बीजाणुकता। ठीक है, विषम बीजाणुकता इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? ठीक है, तो ये आपका ल्यूवेनहॉक और स्टिल्टन साहब ने प्रस्तावित किया। ठीक है, कोशिका सिद्धांत कौन प्रस्तावित किया था? वो आपके ल्यूवेनहॉक साहब और स्टिल्टन साहब ने प्रस्तावित किया था। इसका दोस्त करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन, होमोसेपियंस के विकासीय इतिहास के दौरान होने वाला सर्वाधिक मुख्यतः परिवर्तन है। इसका दोस्त आंसर जो होगा वो आपका डी होगा, मस्तिष्क के आकार में विलक्षण वृद्धि, यही आपका मुख्य परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी बीजांडनाश का उदाहरण है? तो इसका दोस्त जो आपका उदाहरण है वो नींबू है, बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वयस्कों में थायरॉक्सिन की कमी के कारण होने वाली शारीरिक अवस्था जिसके निम्नलिखित लक्षण हैं, तो लक्षण कौन कौन से हैं? ऑप्शन आपका दिया हुआ है पढ़ने के लिए। पहला है निम्न उपापचयी दर, दूसरा है शारीरिक भार में वृद्धि, और तीसरा है ऊतकों में जल का एकत्रीकरण। तो इसका दोस्त ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, मिक्सोडीमा से। इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, मिक्सोडीमा से। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर GIFT की तकनीक का सुझाव उन महिलाओं को दिया जाता है जो अंड उत्पन्न करने में अक्षम होती है, अर्थात ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, रुधिर की तुलना में लिम्फ होता है, तो लिम्फ क्या होता है? वो आपका अधिक WBC युक्त तथा RBC रहित होता है। इसका दोस्त करेक्ट आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन, एस्केरिस की क्या विशिष्टता है? इसकी विशिष्टता क्या है? न तो वास्तविक सीलोम का होना और न ही विखंडावस्था में पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। किसकी? एस्केरिस की। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से मिलाइएगा। अगला है, आवृत्त बीजियों में क्रियात्मक गुरु बीजाणु निम्नलिखित में से किसके रूप में विकसित होता है? तो आपका भ्रूण कोष के रूप में विकसित होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, पोषण में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, तो क्या? एनीमेलिया में। ठीक है, पोषण में सर्वाधिक विविधता किसमें पाई जाती है? वो आपके एनीमेलिया में पाई जाती है। ऑप्शन बी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक लक्षण है जो मानवों तथा वयस्क मेढकों दोनों में एक समान पाया जाता है? तो इसका दोस्त बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका डी होगा, यूरिया उत्सर्गी विधि का उत्सर्जन। ये मानव और वयस्क मेढकों दोनों में ही एक समान पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है जबकि अन्य विकल्प सही है? तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, जलीय हायसिंथ ऊपरी भूस्तारी, ये आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु किसी परितंत्र में एक ही समय पर एक से अधिक पोषी स्तरों को रखा जा सकता है? तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर आपका डी होगा, गौरैया इसका आंसर होगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट है, पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन होता है, तो इसमें कायिक प्रवर्धन क्या होता है? भूस्तारिका द्वारा कायिक
प्रदर्शन होता है पिस्टिया में। ऑप्शन ए दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अंतःकवक मूल का उदाहरण क्या है? तो इसका जो उदाहरण है क्या है दोस्त, वो आपका ग्लोमस है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्त 76 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, जल का विकास प्रेरित होता है। तो जल का विकास किससे प्रेरित होता है? वो आपका इथाइलिन द्वारा प्रेरित होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव में यूरिक अम्ल मुख्यतः नाइट्रोजनी उत्सर्जी का बना होता है? तो इसका दोस्त आपका ऑप्शन ए होगा कॉकरोच। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला दोस्त यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन 78 नंबर, लॉजिस्टिक जनसंख्या वृद्धि को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका दोस्त करेक्ट आंसर आपका बी होगा, dn/dt Rn ब्रैकेट में k-n/k, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में 24 घंटे की अर्थात दैनिक लय जैसे सोने जागने का चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो आपका मिलेटोनिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन है? मिलेटोनिन, जिसका नाम है मिलेटोनिन। अगला क्वेश्चन दोस्त इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे, कुछ जीवों के अभिलक्षणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों ए से डी के सही संयोजक का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है दोस्त यहाँ पे मिथेनोजेन आर्कीबैक्टीरिया है, जो दलदली स्थानों पर मीथेन उत्पन्न करते हैं। सेकेंड आपका है नास्टाक, एक तंतुमय नील हरित शैवाल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अगला है आपका रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु ग्लूकोज से ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। ऑप्शन डी है आपका माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है तथा ये ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं। तो इसका दोस्त बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ए बी और डी। ठीक है, ऑप्शन ए और बी और डी तीन ऑप्शन इसमें से सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन, रुधिर वाहिकाओं को स्तरित करने वाली कोशिकाएं संबंधित होती है। तो किससे संबंधित होती हैं? वो आपकी सल्की उपकला से संबंधित होती है। ऑप्शन बी इसका दोस्त बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, टी लिम्फोसाइट्स में टी अक्षर द्वारा प्रदर्शित होता है। तो टी अक्षर द्वारा क्या प्रदर्शित होता है? वो आपका थाइमस प्रदर्शित होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन, उच्च पादपों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो किसके द्वारा होता है? ये आपका चालनी तत्वों द्वारा होता है। ऑप्शन सी दोस्त इसका भी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके स्राव में फ्रक्टोज कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसका दोस्त ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, नर सहायक ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक आनुवांशिक विविधता पाई जाती है? तो ये आपका आम में पाई जाती है। ऑप्शन ए दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन है, एक सामान्य स्वस्थ वयस्क मनुष्य के प्रति 100 ml रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्त, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा, 12.16 ग्राम होती है। किसमें? वयस्क मनुष्य के प्रति 100 ml रुधिर में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 12.16 ग्राम होती है। ठीक है, ऑप्शन बी दोस्त इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुछ खास सहजीवी सूक्ष्म जीव सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? अंधनाल अर्थात सीकम में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे, किसी अंतःक्षिप्त पदार्थ औषधि का बिना
कोई संकट उत्पन्न किए तीव्रतम वितरण निम्नलिखित में से किसमें अंतःक्षेपण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो वो आपका शिराओं में, ऑप्शन ए दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, शिराओं में प्राप्त किया जा सकता है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन, शकरकंद समजात होता है, तो ये आपका सलजम के का समजात होता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संश्लेषित ऑक्सीन है? ये आपका NAA है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन जीन क्लोनिंग हेतु प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका दोस्त आंसर आपका प्लाज्मिड्स होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, DNA अनुपस्थित होता है, तो किसमें अनुपस्थित होता है? वो आपके सभी परिपक्व RBC में DNA अनुपस्थित होता है, इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन, जंतु जगत में सर्वाधिक प्रचुर प्रोटीन है, तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर है वो आपका कोलेजन है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन, युग्मक निर्माण के दौरान एंजाइम रिकॉम्बिनेश निम्नलिखित के समय भाग लेता है, तो वो आपका पूर्वावस्था फर्स्ट के समय भाग लेता है, ठीक है, कौन? एंजाइम रिकॉम्बिनेश। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी कैंसर का पता लगाने हेतु सबसे अधिक सुरक्षित है? तो इसका दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI, जो कि कैंसर का पता लगाने हेतु सबसे सुरक्षित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं 96 नंबर, पीलिया एक विकार है, ये आपका पाचन तंत्र का ही एक विकार है जिसका नाम है पीलिया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, मानव स्त्री में ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, तो ये आपका ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा एंडोमेट्रियम में रोपित हो जाती हैं, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ संवहन पुलों को खुले पदार्थ प्रकार का कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, द्वितीयक दार एवं पोषवा उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, ऑप्शन बी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन, भोजन के निम्नलिखित घटक युग्मों में से कौन मनुष्य के आमाशय में पूर्ण रूप से अपचित अवस्था में पहुंचता है? तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर आपका सी होगा, वसा और सेल्यूलोज, जो कि अपचित अवस्था में पहुंचता है, इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट अगले दोस्त लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, मनुष्य के श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सत्य कथन आज का ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा, पत्थर तोड़ने एवं घिसने के उद्योग में कार्यरत मजदूर फुसफिस रेशमयता नामक रोग से पीड़ित हो सकते हैं, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो ये रहा दोस्त आपका 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के, और दोस्त अभी आपका आएगा बहुत ही जल्द दोस्त आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी के फिजिक्स और केमिस्ट्री का टोटल आपका 50 क्वेश्चन वो भी देखने को मिलेगा। तो आपने बायोलॉजी में से 50 में से कितने क्वेश्चन को सही किए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको फार्मेसी से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ों का पता लग सके और आप भी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सके। धन्यवाद।